Such a warm welcome. Good morning, everyone. Today, I'll be presenting on transaction analysis, that is, understanding people, communication, and leadership. As Kamal sir said कि ये टॉपिक के बारे में उनको 31 की एज में पता लगा. When I was in my 10th standard, तब मुझे ये टॉपिक के बारे में पता लगा. ये टॉपिक मुझे इंट्रोड्यूस करवाया गया था थ्रू माय फादर. ही इंस्पायर्ड मी फॉर दिस टॉपिक. एंड इसी टॉपिक की वजह से आई स्टार्टेड माय करियर इन साइकोलॉजी एंड इट इंस्पायर्ड मी अलॉट. तो थैंक यू सो मच एवरीवन. एंड I would like to give a brief introduction about myself. Myself, Manikya Puri. I have bachelor's in psychology from Punjab University. Along with that, I have completed advanced diploma in guidance and counseling. After completing my bachelor's, I have completed my master's in industrial and organizational psychology. After that, I have pursued postgraduate diploma in sports psychology from National Institute for Sports. Currently, I am a PhD scholar in the field of psychology, and the core area is organizational behavior. And I have also internship experiences with ENY, NSSC Bangalore, and Fortis Hospital. So, before starting the topic, मैं आप सबसे कुछ रिफ्लेक्शन वाले क्वेश्चन पूछना चाहूंगी. जब भी आपको दिन में टाइम मिले तो आप प्लीज इनके बारे में जरूर सोचिएगा कि हैव यू एवर फेल्ट दैट अ सिंपल कॉन्वर्जेशन सडनली टर्न्ड इनटू एन आर्ग्यूमेंट. क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि एक सिंपल कॉन्वर्जेशन एकदम से एक आर्ग्यूमेंट में चेंज हो गई? एंड सेकेंड क्वेश्चन इज हैव यू एवर एडवाइज समवन बट दे रिएक्टेड नेगेटिवली. क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपने किसी को अच्छे के लिए एडवाइस देने का ट्राई किया एंड वो रिएक्शन थोड़ा नेगेटिव हो गया? तो आप थोड़ा दिन में सोचेगा इन क्वेश्चंस के बारे में जरूर. मूविंग ऑन, जो हमारा आज का टॉपिक है, व्हाट इज ट्रांजैक्शनल एनालिसिस. ट्रांजैक्शन एनालिसिस होता क्या है? ट्रांजैक्शन एनालिसिस इज बेसिकली डेवलप्ड बाय एरिक बर्न. ये एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है. इससे हमें ये पता लगता है कि हम कैसे सोचते हैं, हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं. एंड जैसे कि मैंने पीछे क्वेश्चन पूछा कि कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती हैं. वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्यों क्रिएट हो रही हैं और हम हेल्दी रिलेशनशिप्स कैसे बना सकते हैं? तो ट्रांजैक्शन एनालिसिस का एक सिंपल फॉर्मूला होता है, दैट इज बेटर अंडरस्टैंडिंग विल लीड टू बेटर कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो कम्युनिकेशन अच्छा होने की वजह से आपके रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे. रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे देन अल्टीमेटली इट विल गिव बेटर बिजनेस रिजल्ट्स. मूविंग ऑन, अब ट्रांजैक्शन एनालिसिस बिजनेस में इंपॉर्टेंट क्यों है, हम ट्रांजैक्शन एनालिसिस की इतनी बात क्यों करेंगे आज, तो उसका थोड़ा मैं बताना चाहूंगी. जो बिजनेस लीडर्स हैं, दे हैव टू इंटरैक्ट विद प्रोस्पेक्ट्स. नए नए कस्टमर्स के साथ, नए नए लोगों के साथ वो बात करते हैं, टीम मेंबर्स के साथ बात करते हैं, और पर्सनल लाइफ में वो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी बात करते हैं. तो ट्रांजैक्शन एनालिसिस हमें हेल्प करता है इन बिल्डिंग ट्रस्ट. विश्वास बनाने में हमें हेल्प करता है. हमें ये हेल्प करता है कॉन्फ्लिक्ट्स रिड्यूस करने में, क्योंकि रिलेशनशिप्स में कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है. थर्ड इज इम्प्रूविंग लीडरशिप. अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा देन इट विल हैव अ गुड इम्पैक्ट ऑन योर लीडरशिप ऑल्सो. देन मोटिवेटिंग टीम मेंबर्स. अगर आप ट्रांजैक्शनल एनालिसिस को अपने बिजनेस में अप्लाई करोगे देन इट विल ऑल्सो मोटिवेट योर टीम मेंबर्स. एंड ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दिस, कस्टमर रिलेशनशिप्स भी आपके बेटर होंगे थ्रू ट्रांजैक्शन एनालिसिस. मूविंग ऑन, तो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का एक सबसे बड़ा पार्ट है थ्री ईगो स्टेट्स. अब ये जो ईगो स्टेट्स हैं, दीज आर नॉट ट्रेडिशनल ईगो स्टेट्स. ये वो ईगो स्टेट्स नहीं है. ये ईगो स्टेट्स वो हैं कि जो हर एक इंसान में होती हैं. ये ईगो स्टेट्स हर एक पर्सन में प्रेजेंट होती हैं. एवरी वन ऑपरेट्स ऑन दीज ईगो स्टेट्स. ये हम कौन सी ईगो स्टेट से कब बात कर रहे हैं, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एंड इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन. तो बेसिकली तीन ईगो स्टेट्स होती हैं, पेरेंट, एडल्ट एंड चाइल्ड. ये कोई एज रिलेटेड ईगो स्टेट्स नहीं है. ये कम्युनिकेशन पैटर्न्स हमें बताते हैं. सो ये जो ईगो स्टेट्स हैं, इट विल टेल अस कि हम कैसे सोच रहे हैं, हम कैसे महसूस कर रहे हैं, और हम कैसे बिहेव करेंगे. मूविंग ऑन, फर्स्ट ईगो स्टेट इज पेरेंट ईगो स्टेट. अब पेरेंट ईगो स्टेट में क्या होता है, अगर आप इसको थोड़ा ऐसे सोचिए कि हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं,
हमें एडवाइस देते हैं, हमें कुछ अच्छी सलाह देने की कोशिश करते हैं। सिमिलरली जो हमारी पेरेंट ईगो स्टेट होती है वो हमें हेल्प करती है एडवाइस देने में, गाइड करने में, क्रिटिसाइज करने में एंड हमें प्रोटेक्ट करने में भी। तो अगर मैं इसकी एग्जाम्पल की बात करूं तो एक एग्जाम्पल है, यू शुड डू इट इन दिस वे, आप इसको ऐसे ही करो। हमारे पेरेंट्स कई बार ऐसे बोल देते हैं, तो सेम हमारी पेरेंट ईगो स्टेट भी वही चीज रिफ्लेक्ट कर रही है, बी केयरफुल, आप थोड़ा ध्यान से चलिए, दैट्स नॉट राइट, ये चीज सही नहीं है या ये चीज गलत है, कुछ ऐसे। तो अब पेरेंट ईगो स्टेट भी दो पार्ट्स के अंदर होती है, पॉजिटिव पेरेंट एंड नेगेटिव पेरेंट। अब नेगेटिव पेरेंट का थोड़ा कंट्रोलिंग एंड क्रिटिकल वो होता है बिहेवियर, एंड पॉजिटिव पेरेंट का सपोर्टिव एंड केयरिंग, वो सपोर्ट करने में और केयर करने में शो करते हैं। सेकेंड ईगो स्टेट इज एडल्ट ईगो स्टेट, एंड ये जो ईगो स्टेट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे रिलेशनशिप्स में, क्योंकि ये जो ईगो स्टेट है ये है रैशनल, लॉजिकल, और ये फैक्ट्स के ऊपर बात करेगी, ये कोई इलॉजिकल फ्रेमवर्क के ऊपर बात नहीं करेगी। और जो ये ईगो स्टेट होती है पर्टिकुलरली, इसका फोकस होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ना कि प्रॉब्लम को बढ़ाने में। तो इसके अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, लेट्स लुक एट द फैक्ट्स, कि हम फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। व्हाट आर द ऑप्शंस, क्या हमारी ऑप्शंस हैं अभी अवेलेबल, एंड हम इस पर्टिकुलर चीज को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर ईगो स्टेट है, इट इज कंसिडर्ड द बेस्ट ईगो स्टेट फॉर बिजनेस डिसीजंस। मूविंग ऑन, हमारी थर्ड ईगो स्टेट है चाइल्ड ईगो स्टेट। चाइल्ड ईगो स्टेट, जैसे कि आप सबको पता ही है कि जो बच्चे होते हैं वो कैसे ऑपरेट करते हैं, वो थोड़े इमोशनल होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, और वो एकदम से स्पॉन्टेनियस होते हैं कि जो मन में आया बस वही करना है। तो थोड़ा उससे रिलेट कीजिए। तो इसकी एग्जाम्पल है, आई डोंट वांट टू, मैं ये नहीं करना चाहता, दिस इज वेरी एक्साइटिंग, मेरे को कोई अप्रिशिएट ही नहीं करता, सब मुझे ब्लेम करते हैं। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ चाइल्ड ईगो स्टेट। अब चाइल्ड ईगो स्टेट में भी एक फ्री चाइल्ड होते हैं, एक अडेप्टिव चाइल्ड होते हैं। अडेप्टिव चाइल्ड वो होते हैं जो थोड़ा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, नोबडी अप्रिशिएट्स मी, मुझे सब ब्लेम करते हैं, तो वो थोड़ा कंप्लेंट और रिबेलियस टाइप के होते हैं। फ्री चाइल्ड जो होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं, उनको नई नई चीजें एक्सप्लोर करने का मन करता है, और वो बहुत एनर्जेटिक भी होते हैं। मूविंग ऑन, तो बिफोर मतलब गोइंग फर्दर, एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप सबसे ये पूछना चाहूंगी कि अभी हमने इस ईगो स्टेट्स की बात कर ली, तो आप थोड़ा दिल में सोचिएगा कि आप सबसे ज्यादा कौन सी ईगो स्टेट में अपने आप को रखते हैं, सबसे ज्यादा कौन सी ईगो स्टेट को ज्यादा यूज करते हैं, पेरेंट को, एडल्ट को, या चाइल्ड को। और आप थोड़ा ये भी सोचने की कोशिश करना कि अपनी टीम मीटिंग्स में, कस्टमर कॉन्वर्जेशंस में, और इवन इन आर फैमिली डिस्कशंस हम कैसे बात कर रहे हैं, हम कौन सी ईगो स्टेट से बात कर रहे हैं। हम इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जाएंगे आगे। सो अब हमने ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में बात कर ली, ट्रांजैक्शन एनालिसिस की, बट ये ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, ये ट्रांजैक्शंस कहाँ से आई हैं। तो ट्रांजैक्शन कुछ नहीं है, ट्रांजैक्शन एक एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन है, कि दो लोग आपस में कैसे बात कर रहे हैं। द एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन इज ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंसान ने बोला, या एक मैनेजर ने बोला ऐसा कुछ कि कैन यू सेंड मी द सेल्स रिपोर्ट, कि आप मुझे ये पर्टिकुलर सेल्स रिपोर्ट भेज सकते हो। तो सामने वाले एम्प्लॉय ने अगर ऐसा रिप्लाई दिया कि यस आई विल सेंड इट बाय 5 PM, कि मैं आपको ये जो सेल्स रिपोर्ट है ये 5 बजे तक भेज दूंगा। तो बेसिकली दिस इज अ ट्रांजैक्शन। कोई भी एक कम्युनिकेशन का जो चेंज होता है उसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो अभी हमने पहले ईगो स्टेट्स की बात करी, अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस को समझेंगे कि कम्युनिकेशन पैटर्न्स कैसे दिखते हैं। सो जो ट्रांजैक्शन बहुत स्मूथली फ्लो कर रही है उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी मैनेजर ने या लीडर ने पूछा अपने एम्प्लॉय से कि कैन यू अटेंड द मीटिंग टुमारो, क्या आप ये मीटिंग कल अटेंड करोगे, और टीम मेंबर ने बोला यस आई विल, मैं ये मीटिंग जरूर अटेंड करूंगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो कम्युनिकेशन पैटर्न है ना, वो बहुत स्मूथली रन कर रहा है, दैट इज गोइंग वेरी इफेक्टिवली, इसमें कुछ ब्रेक डाउन नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट इज क्रॉस ट्रांजैक्शन। अब क्रॉस ट्रांजैक्शन क्या होती है, क्रॉस ट्रांजैक्शन में जो कम्युनिकेशन पैटर्न्स होते हैं वो थोड़ा ब्रेक कर जाते हैं।
वो कैसे ब्रेक करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मैंने मैनेजर ने सिंपली पूछा अपने एम्प्लॉय से, व्हाई इज दिस रिपोर्ट डिलेड, कि आपकी ये रिपोर्ट क्यों डिले हो गई? तो अब एम्प्लॉय ने बोला यू ऑलवेज ब्लेम मी। तो इससे हमें क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है कि वो एम्प्लॉय कौन सी ईगो स्टेट से बात कर रहा है? चाइल्ड ईगो स्टेट से। वो थोड़ा अडेप्टिव चाइल्ड की तरफ जा रहा है, थोड़ा रिबेल कर रहा है कि आप तो मुझे हमेशा ही ब्लेम करते हो। तो इससे क्या होगा कि कॉन्फ्लिक्ट आएगा, क्योंकि मैनेजर सोचेगा कि मैंने तो सिंपली पूछा, तो ऐसा रिएक्शन क्यों आ रहा है? तो ये जो कॉन्वर्जेशन होती है ना, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड से थोड़ा इमोशनल की तरफ चली जाती है। इसका थोड़ा मतलब कि जो ईगो स्टेट्स होती है उसमें थोड़ा क्लैश आना शुरू हो जाता है। कोई बंदा एक ईगो स्टेट से बात कर रहा है, सामने वाला दूसरी ईगो स्टेट से रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो दैट इज क्रॉस ट्रांजैक्शन। थर्ड ट्रांजैक्शन इज अल्टीरियर ट्रांजैक्शन। अल्टीरियर ट्रांजैक्शन में हमेशा ना एक छुपा हुआ और हिडन मैसेज होता है। अब ये अल्टीरियर ट्रांजैक्शन कैसी दिखती है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैनेजर ने पूछा कि आर यू श्योर यू कैन हैंडल दिस प्रोजेक्ट, आपको लगता है कि आप ये प्रोजेक्ट हैंडल कर सकते हो? तो इसमें थोड़ा हिडन मैसेज आ रहा है, तो थोड़ा एम्प्लॉय को ये भी लग सकता है कि अच्छा, ये मुझे ट्रस्ट नहीं करते, अच्छा मतलब दे आर क्वेश्चनिंग माई कैपेबिलिटी, तो कहीं ना कहीं ये मेरे ऊपर थोड़ा क्वेश्चन कर रहे हैं। तो फिर ये भी लग सकता है एम्प्लॉय को, या कुछ और भी लग सकता है, क्योंकि अल्टीरियर ट्रांजैक्शन में जो मीनिंग होता है ना, वो थोड़ा क्लियर नहीं होता है। तो ये ट्रांजैक्शन की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं, क्योंकि कोई किसी चीज को कैसे परसीव कर रहा है ये चीज हमें नहीं पता। तो अल्टीरियर ट्रांजैक्शंस कुछ ऐसे दिखती है। मूविंग ऑन, अभी हमने बहुत दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर ली, ईगो स्टेट्स की बात कर ली, ट्रांजैक्शंस की बात कर ली। अब थर्ड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में, लाइफ पोजीशंस का। अभी लाइफ पोजीशंस होती क्या है? सो इफ आई टॉक अबाउट फर्स्ट लाइफ पोजीशन इज आई एम ओके, यू आर ओके। इस लाइफ पोजीशन में हमारा कोर बिलीफ क्या होगा? इस लाइफ पोजीशन में हमारा कोर बिलीफ ये होगा कि मैं अपनी वैल्यू कर रहा हूँ और मैं दूसरों की भी वैल्यू कर रहा हूँ। तो इसमें एक टिपिकल बिहेवियर क्या आएगा कि इस चीज से हमें क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है कि इंसान में कॉन्फिडेंस है, दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है, और वो कोलैबोरेट करना चाहते हैं, और उनका कम्युनिकेशन भी ओपन है कि वो अपनी भी वैल्यू कर रहे हैं, दूसरों की भी वैल्यू कर रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट क्या जाएगा बिजनेस रिलेशंस के ऊपर? इसकी वजह से ट्रस्ट बढ़ेगा, ट्रस्ट बढ़िया होगा, टीम वर्क अच्छा होगा, और इस वजह से लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स भी हमारे इंप्रूव होंगे। एंड सेकेंड लाइफ पोजिशन इज आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, कि मैं सही हूँ, तुम सही नहीं हो। मैं हमेशा सही होता हूँ, तुम हमेशा गलत होते हो। तो थोड़ा ये ट्रांजैक्शन उस बिलीफ में जाती है। इस ट्रांजैक्शन में क्या होता है कि हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, क्योंकि हम दूसरों को ट्रस्ट ही नहीं कर रहे। हम दूसरों को जज कर रहे हैं, हम उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप मेरे अकॉर्डिंगली चलो। तो इससे क्या होगा, अब सामने वाले को ये चीजें अच्छी नहीं लगेंगी, तो इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होगा। थोड़ा इंसान आपसे बात करने में हिचकिचाएगा भी, रेजिस्ट करेगा, और इसका थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट होगा बिजनेस रिलेशनशिप्स में या नॉर्मल रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करें। एंड थर्ड लाइफ पोजिशन इज आई एम नॉट ओके, यू आर ओके। इससे हमें क्या पता लगता है कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है। इसका मतलब ये है कि बाकी लोग जो हैं वो बेटर है मुझसे, और कहीं ना कहीं मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ। तो इससे क्या रिफ्लेक्ट होता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लो है। आप थोड़ा सेल्फ डाउट में हो, आप खुद को क्वेश्चन कर रहे हो, आपको खुद पे विश्वास नहीं है। और इसमें क्या होता है कि जो आपकी डिपेंडेंसी है वो दूसरों पे बहुत ज्यादा हो जाती है। इसमें बेसिकली इस लाइफ पोजीशन में क्या होता है कि आप इनिशिएटिव नहीं ले पाते हो, आप थोड़ा डिसीजन मेकिंग भी आपका थोड़ा पुअर हो जाता है। तो इसका ये इम्पैक्ट होता है हमारे बिजनेस रिलेशनशिप्स में। एंड अगर मैं फोर्थ लाइफ पोजीशन की बात करूं, वो है आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके। ना मैं ठीक हूं ना तुम ठीक हो। तो इसमें ये है कि इसमें अल्टीमेटली कोर बिलीफ क्या आता है कि ना ना मैं सक्सीड कर पाऊंगा ना तुम सक्सीड कर पाओगे। तो इसमें टिपिकल बिहेवियर क्या होगा कि नेगेटिव आउटलुक होगा, और थोड़ा होपलेसनेस होगी, मतलब आपको विश्वास नहीं आएगा, आपको लगेगा कि इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। और अल्टीमेटली डिसएंगेजमेंट होगी, आपका उस रिलेशनशिप में उस चीज में काम करने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है बिजनेस रिलेशंस में?
इसमें इट लीड्स टू पुअर परफॉर्मेंस, इट लीड्स टू नेगेटिव आउटकम्स इन बिजनेस रिलेशनशिप्स। तो हमने तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की बात करी, ट्रांजैक्शंस, ईगो स्टेट्स एंड लाइफ पोजीशंस। सो इसमें भी द बेस्ट लाइफ पोजीशन फॉर बिजनेस रिलेशनशिप इज आई एम ओके यू आर ओके, क्योंकि इससे हमें क्या पता लगता है कि मेरे को अपने पे भी विश्वास है और दूसरों पे भी विश्वास है। अल्टीमेटली इट विल गिव बेटर बिजनेस रिजल्ट्स। जैसे कि अभी मैंने बात करी कि आई एम ओके एंड यू आर ओके इज द गुड लीडरशिप, लाइफ पोजीशन फॉर लीडरशिप। तो इसमें क्या होता है कि जो बिजनेस लीडर्स होते हैं ना, दे कम्युनिकेट विद रिस्पेक्ट। वो दूसरों की भी रिस्पेक्ट करते हैं, खुद के लिए भी रिस्पेक्ट होती है, कॉन्फिडेंस होता है, और वो सपोर्ट करने की ट्राई करते हैं अपने टीम मेंबर्स को। तो अगर मैं इसकी एग्जांपल लूं कि इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस, अगर आपको कभी ऐसा बोलने का लगे कि यू नेवर परफॉर्म वेल, कि आप कभी अच्छा परफॉर्म नहीं करते हो, तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि इंसान थोड़ा क्रिटिकल पेरेंट से बोल रहा है ना। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस यू कैन से व्हाट सपोर्ट डू यू नीड टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। आपको किस तरीके का सपोर्ट चाहिए अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने का। सो this is the best kind of life position. I am okay, you are okay. मूविंग ऑन, अब हम फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज की बात करेंगे इन ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, इज स्ट्रोक्स। तो स्ट्रोक्स क्या होते हैं? द ह्यूमन नीड फॉर रिकॉग्निशन। अब हर एक इंसान को रिकॉग्निशन, एप्रिसिएशन अच्छी तो लगती है। तो एक स्ट्रोक एक रिकॉग्निशन रिप्रेजेंट करता है, एंड सबको रिकॉग्निशन और एप्रिसिएशन अच्छी लगती है। तो बट स्ट्रोक्स जो है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव स्ट्रोक, जिसमें आप किसी को मोटिवेट कर रहे हो कि अच्छा, एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन, ग्रेट जॉब, और अगर जरूरत पड़े तो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी दे रहे हो। और नेगेटिव स्ट्रोक क्या होता है? थोड़ा क्रिटिसाइज करना, ब्लेम करना, दूसरों की चीजों को इग्नोर करना। तो इससे हमें क्या रिफ्लेक्ट होता है कि जो पॉजिटिव स्ट्रोक है उसका उसका जो बिजनेस रिलेशनशिप्स में आउटकम है वो अच्छा है, नेगेटिव स्ट्रोक्स का नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग तभी ही अच्छा परफॉर्म करेंगे, उनको तभी ही मोटिवेशन आएगी हार्ड वर्क करने में, जहां पे उनको रिकॉग्निशन मिलेगी। वेर एवर दे फील रिकॉग्नाइज, वेर एवर दे फील वैल्यूड, वहीं पे उनको काम करने का मन करेगा। मूविंग ऑन, अब इन बिजनेस एप्लीकेशन, मतलब स्ट्रोक्स का बिजनेस एप्लीकेशन क्या है, इसको हम अपने बिजनेस में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो जब भी आप लोगों से बात कर रहे हो इन बिजनेस मीटिंग्स, आप उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करो, उन एफर्ट्स को आप अप्रिशिएट करने का कोशिश करो। एंड सेकेंडली, रिकॉग्नाइज स्मॉल विंस। उनकी छोटी छोटी जो भी विंस हैं उनको आप रिकॉग्नाइज करो, उनको आप अप्रिशिएट करो। एंड सेलिब्रेट माइलस्टोन्स, छोटे छोटे उनके माइलस्टोन्स भी सेलिब्रेट करो, जो भी वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं जिस भी चीज में। एंड ऑलवेज ट्राई टू गिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव फीडबैक से इंसान उसको अच्छे से परसीव करेगा, उस फीडबैक को, रादर देन गिविंग अ डिस्ट्रक्टिव फीडबैक। एंड एज आई मेंशन्ड अर्लियर ऑल्सो, मैंने इसके बारे में पहले भी बताया कि पीपल स्टे मोटिवेटेड वेयर दे फील वैल्यू। लोग तभी ही मोटिवेटेड फील करते हैं जहां पे उनको लगता है कि अच्छा, मेरी यहाँ पे वैल्यू है। मूविंग ऑन, अगर मैं बात करूं कि हम ट्रांजैक्शनल एनालिसिस को एज अ होल अपने बिजनेस में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज, जब भी हम टीम को लीड कर रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं, ऑलवेज ट्राई टू यूज encouraging पेरेंट स्टाइल। थोड़ा आप encouraging पेरेंट स्टाइल यूज करने की ट्राई करो। एंड ऑलवेज ट्राई टू स्पीक फ्रॉम द एडल्ट ईगो स्टेट। एडल्ट ईगो स्टेट से मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि एडल्ट ईगो स्टेट हमेशा फैक्ट्स पे बात करेगी, रैशनल होगी, लॉजिकल होगी, और दूसरों को थोड़ा क्रिटिसिज्म फील नहीं होगा। एंड ऑलवेज ट्राई टू नॉट यूज क्रिटिकल पेरेंट, क्योंकि क्रिटिकल पेरेंट से क्या होगा कि सामने वाला बंदा डीमोटिवेट होगा, उसको बात करने का मन नहीं करेगा। सो ऑलवेज ट्राई टू यूज एडल्ट ईगो स्टेट एंड encouraging पेरेंट ईगो स्टेट। एंड अब हमारे जो रिलेशनशिप्स होते हैं, आप सबको पता है कई बार उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स भी आ जाते हैं, हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी, प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स में भी। तो उसमें आप ट्राई करो कि आप पॉज करो, मतलब थोड़ी देर के लिए अपने आप को पॉज करके ये चीज अपने आप से पूछने की कोशिश करो
कि अभी इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में या इस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन में मैं कौन सी ईगो स्टेट से बोल रहा हूँ। एंड अगर तो आप एडल्ट ईगो स्टेट से बात कर रहे हो तो वेल एंड गुड। बट अगर आप थोड़ा क्रिटिकल पेरेंट या फिर थोड़ा चाइल्ड ईगो स्टेट की तरफ चले गए हो, तो आप थोड़ा ट्राई करो टू कम बैक टू द एडल्ट ईगो स्टेट। क्योंकि अगर आप क्रिटिकल पेरेंट और चाइल्ड ईगो स्टेट से बोलने की कोशिश करोगे, देन इट विल लीड टू नेगेटिव रिजल्ट्स। मूविंग ऑन। सो जैसे कि हमने बात करी कि ट्रांजैक्शन एनालिसिस इज मेजरली अबाउट कम्युनिकेशन। तो ये जो कम्युनिकेशन है, ये हम कैसे अपने बिजनेस में मतलब कैसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। सो देर आर 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट सी इज कंसाइजनेस। अब कंसाइजनेस क्या होती है? कंसाइजनेस में आपको शॉर्ट सेंटेंसेस, रेलिवेंट वर्ड्स एंड अपना जो मैसेज है उसको लिमिटेड वर्ड्स में कोशिश कीजिए सम अप करने में। एंड आप पॉइंट पे बात करिए, थोड़ा इधर उधर की बात करने से अच्छा आप कंसाइज रहिए। एंड डोंट बी रेपिटेटिव, एक चीज को बार बार मत रिपीट कीजिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट सी ऑफ कम्युनिकेशन इज क्लैरिटी। क्लैरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप जो मैसेज देना चाहते हो वो दूसरे इंसान के लिए क्लियरली डिलीवर हो। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बात करी थी पीछे, वो ट्रांजैक्शन में जहाँ पे जो एक ईगो स्टेट से दूसरी ईगो स्टेट पे हम बात कर रहे हैं क्रॉस ट्रांजैक्शन की, तो वहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती हैं। तो आप ट्राई कीजिए, आप अपना मैसेज क्लियरली बताइए। थर्ड इज कर्टसी। अब कर्टसी क्या होती है कि आप जब भी किसी से कम्युनिकेट करो, आप हमेशा ट्राई करो कि आप थोड़ा फ्रेंडली टोन में बात करो। दूसरों की फीलिंग्स को लेके, उनके इमोशंस को लेके थोड़ा कंसिडरेट रहो। एंड अवॉइड नेगेटिविटी। आप ट्राई करो कि आप थोड़ा नेगेटिविटी की तरफ मत जाओ। एंड कोशिश करो आप कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दो। एंड ऑलवेज बी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू योर ऑडियंस। आप शुक्राना करो। एंड फोर्थ इज कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन क्या होती है कि शो इंटरेस्ट इन दी ऑडियंस, कि आप अपनी ऑडियंस में इंटरेस्ट शो करो। क्योंकि अगर उनको लगे कि मतलब यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन देयर इमोशंस और इन देयर फीलिंग्स, तो वो थोड़ा पीछे हटेंगे, वो थोड़ा आपसे खुल के बात नहीं करेंगे। तो आप ट्राई करो एम्पथाइज करने का। अपने आप को उनकी जगह पे जाके सोचो कि वो अभी इस टाइम पे कैसे महसूस कर रहे होंगे। तो उनकी फीलिंग्स को लेके कंसिडरेट हुए। एंड कंसिडरेशन की वजह से रेपो भी बिल्ड होगी, अच्छे रिलेशंस बनेंगे। क्योंकि अगर रेपो बिल्ड हो जाएगी तो इट विल लीड टू गुड रिलेशनशिप्स। एंड फिफ्थ सी ऑफ कम्युनिकेशन इज कंप्लीटनेस। अब कंप्लीटनेस क्या है कि अगर आपके टीम मेंबर ने या आपके किसी भी रिलेशनशिप में किसी ने अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है, तो आप उसको अच्छे से आंसर करो एंड प्रोवाइड कंप्लीट एंड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप कंप्लीट और रेलिवेंट उनको डिलीवर करो। जैसे हमने बात करी थी एडल्ट ईगो स्टेट में कि वो फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं, तो आप ट्राई करो कि आप फैक्ट्स और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन पे बात करो। बिकॉज इट विल लीड टू बेटर डिसीजंस। क्योंकि अगर आपकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो कंप्लीट होगी, क्लियर होगी, लॉजिकल होगी, तो आपके बेटर डिसीजंस होंगे। एंड सिक्स सी ऑफ कम्युनिकेशन इज कंक्रीटनेस। अब कंक्रीटनेस क्या है? कंक्रीटनेस ये होती है, जैसे मैंने बात करी, कि आप फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दो और एग्जाम्पल से बात करो। एंड आप कोशिश करो कि आपके टीम मेंबर्स एंगेज हो रहे हैं। क्योंकि अगर वो एंगेज होंगे तो भी तभी उनको मोटिवेटेड फील करेंगे एंड दे वांट टू परफॉर्म। एंड बी ऑथेंटिक। हमेशा आप कोशिश करिए आप जो है वही रहिए, ऑथेंटिक रहिए, ऑनेस्ट रहिए। ट्रांसपेरेंसी से काम बहुत अच्छे हो जाते हैं। एंड ऑलवेज शोकेस कॉन्फिडेंस, अपना कॉन्फिडेंस बना के रखिए। सेवेंथ इज करेक्टनेस। करेक्टनेस क्या है कि चेक फैक्ट्स। आप फैक्ट्स को देखो कि अगर आप जो भी कुछ कह रहे हो वो फैक्चुअल है। एंड प्रिसाइज रहिए कि आप जो भी कह रहे हो वो प्रिसाइज है। आप अपनी बात उस सेंटेंस में, उस वर्ड्स में कंप्लीट करने की कोशिश करो। एंड अगर आपको कभी भी लगे कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा, देन ऑलवेज गेट एन एक्सपर्ट रिव्यू। आप अपने लीडर से, अपने अपलाइन से थोड़ा कोशिश करो कि आप उनसे एक्सपर्ट रिव्यू लो अगर आपको कभी भी प्रॉब्लम आ जाए। एंड ऑलवेज यूज गुड राइटिंग एंड राइटिंग टूल्स एंड करेक्ट टोन। अपनी टोन भी सही रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मूविंग ऑन। अगर मैं बात करूं ट्रांजैक्शनल एनालिसिस की, हमने थोड़ा बात कर ली डिटेल में कि ये होता क्या है। तो मैं कुछ दो एग्जांपल्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ।
तो पहला सिनेरियो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि पहले सिनेरियो में फॉर एग्जांपल आप कभी किसी प्रोस्पेक्ट के पास गए, उनको प्लान दिखाने गए या कुछ भी बात करने गए, तो उन्होंने बोल दिया दैट दिस बिजनेस वोंट वर्क, ये बिजनेस काम नहीं करेगा। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग देम, अगर आप उनको ये बोलोगे कि नहीं नहीं आप गलत हो, आपको नहीं पता, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस, आप ऐसे बात करने की कोशिश करो कि व्हाट कंसर्न्स यू मोस्ट अबाउट इट, कि आपको क्या कंसर्न आ रहा है इस चीज में। अगर आप उनको ये बोलोगे कि आप गलत हो, आपको कुछ नहीं पता, तो इससे क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है कि हम कौन सी ईगो स्टेट से बात कर रहे हैं, क्रिटिकल पेरेंट से। तो सामने वाला बंदा बात नहीं सुनेगा, वो डिफेंसिव हो जाए। अगर मैं सेकंड सिनारियो की बात करूं, अगर किसी टीम मेंबर ने कोई बिजनेस टारगेट मिस कर दिया या कुछ टारगेट मिस कर दिया, तो अगर आपने उसको क्रिटिकल पेरेंट से ऐसे बोल दिया, क्रिटिकल पेरेंट ईगो स्टेट से, कि यू आर केयरलेस, तुमको कुछ समझ नहीं आता, तुमको कुछ पता नहीं है, तुम नहीं कर सकते, तो इससे हम क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि वो बंदा फिर थोड़ा डिफेंसिव हो जाएगा, वो फिर अच्छे से आपसे मतलब बिल्ड ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर पाएगा, और वो थोड़ा आपसे हिचकिचाएगा बात करने में। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस यू आर केयरलेस, आप ऐसा ट्राई कर सकते हो बोलने का कि व्हाट ऑब्स्टेकल्स डिड यू फेस, कि अगर आपसे ये बिजनेस टारगेट या कोई भी टारगेट मिस हो गया, तो आपको क्या दिक्कत आ रही है, क्या आपको परेशानी आ रही है उस टारगेट को अचीव करने में। तो वो बंदा थोड़ा आपसे अच्छे से बात कर पाएगा और खुल के आपसे चीज शेयर करेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये थोड़ी एग्जांपल्स दी थी मैंने। एंड अब रूल्स क्या हो सकते हैं बिजनेस लीडर्स के लिए। तो फर्स्ट इज कि रिस्पॉन्ड फ्रॉम द एडल्ट ईगो स्टेट। जैसे कि हमने बात करी कि एडल्ट ईगो स्टेट रैशनल होती है, लॉजिकल होती है, फैक्ट से बात करती है। तो आप ट्राई कीजिए कि आप एडल्ट ईगो स्टेट से बात करें। एंड लिसन बिफोर रिएक्टिंग। अगर आपको लगे कि कुछ समझ ना आए या कुछ आपको लगे कि मिसअंडरस्टैंडिंग आ रही है, तो आप पहले दूसरे की बात सुनिए रिएक्शन देने से पहले, फिर आप समझिए कि ये क्या कहना चाहते हैं और फिर रिस्पॉन्ड कीजिए। थर्ड इज अप्रिशिएट पीपल रेगुलरली। जैसे कि हमने पहले बात करी थी स्ट्रोक्स के बारे में, रिकॉग्निशन सबको पसंद है, तो आप अप्रिशिएट करिए अपने टीम मेंबर्स को रेगुलरली, तो ही वो मोटिवेटेड फील होंगे। मोटिवेटेड फील होंगे तो ही वो एंगेज रहेंगे, एंड इट विल लीड टू गुड बिजनेस आउटकम्स। फोर्थ इज फोकस ऑन प्रॉब्लम्स नॉट पर्सनालिटीज। आप ट्राई कीजिए कि आप प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करिए रादर देन फोकस ऑन द पर्सनालिटी। क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करेंगे, तो आपको लगेगा कि अच्छा इस चीज का ऐसे सोल्यूशन हो सकता है, ऐसे सोल्यूशन हो सकता है। अगर आप पर्सनालिटी के ऊपर फोकस करेंगे, तो वो बंदा भी थोड़ा हेजिटेंट और रेजिस्ट करेगा आपसे बात करने में। तो हमें फोकस करना है प्रॉब्लम्स पे। तो बेसिकली दिस द होल गेम ऑफ दिस इज अबाउट पर्सपेक्टिव। आपको अपना पर्सपेक्टिव शिफ्ट करना है, देखने का नजरिया शिफ्ट करना है। एंड जैसे कि मैंने आपसे लाइफ पोजीशंस की बात करी, तो ऑलवेज ट्राई टू एम फॉर आई एम ओके यू आर ओके लाइफ पोजीशन, कि मैं भी सही हूँ तुम भी सही हो, और एक थोड़ा ट्रस्ट बनेगा, कॉन्फिडेंस बनेगा। तो इट्स अ वेरी गुड लाइफ पोजीशन, उसको आप ट्राई करें यूज करें। And moving on, so there are some key takeaways. So first key takeaway is पेरेंट चाइल्ड और ईगो स्टेट्स को आप समझने की कोशिश करिए, क्योंकि जब भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हम किसी भी इन तीनों ईगो स्टेट्स को यूज कर रहे हो सकते हैं। तो आप ट्राई करिए कि आप इन तीनों ईगो स्टेट्स को समझिए, ईगो स्टेट से बात करते हैं। सेकेंड इज ट्राई टू कम्युनिकेट फ्रॉम द एडल्ट ईगो स्टेट। आप एडल्ट ईगो स्टेट से कम्युनिकेट करने का ट्राई करिए। थर्ड इज, जैसे कि मैंने बात करी स्ट्रोक्स की, एप्रिसिएशन सबको पसंद है, देन ट्राई टू गिव पॉजिटिव रिकॉग्निशन, पॉजिटिव स्ट्रोक्स की जो मैंने बात करी थी। एंड फोर्थ की टेक अवे इज बिल्ड योर रिलेशनशिप्स ऑन आई एम ओके यू आर ओके रिलेशंस, कि इससे थोड़ा ट्रस्ट बढ़ेगा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट बढ़ेगी। तो ट्राई फॉर दिस लाइक पोजिशन। एंड फिफ्थ इज स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन क्रिएट स्ट्रॉन्ग बिजनेस। अगर आपका अपनी टीम में कम्युनिकेशन अच्छा होगा, देन इट विल लीड टू ग्रेट बिजनेस आउटकम्स, एंड आपका बिजनेस भी स्ट्रॉन्ग होगा। And with this, I would like to thank all of you. And before finishing this session, मैं आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करना चाहूंगी कि आप एक रिफ्लेक्शन क्वेश्चन अपने साथ लेके जाइए कि व्हाट इज द वन कम्युनिकेशन हैबिट यू विल चेंज आफ्टर टुडे सेशन। हमने ईगो स्टेट्स की भी बात कर ली, लाइफ पोजीशंस की भी बात कर ली, ट्रांजैक्शंस की भी बात कर ली।
अब आप थोड़ा रिफ्लेक्ट करिएगा जब भी आपको दिन में टाइम लगे कि आप कौन सी एक कम्युनिकेशन हैबिट को चेंज करेंगे आज के सेशन के बाद। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप मैंने कुछ फ्रूटफुल और अच्छा कंट्रीब्यूट किया इस सेशन में। थैंक यू सो मच।